बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। जर्मनी स्टडी वीज़ा आजकल पूरा डिमांड में है, बड़ी तेज़ी से जर्मनी से वीज़ा मिल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे किन प्रोफाइल्स को वीज़ा आ रहे हैं। केस स्टडी जसमीत भाटिया जी करेंगे, कुछ केसेस जिनके पिछले कुछ दिनों में वीज़ा आए हैं उन पर जसमीत जी केस स्टडी करके हमें बताएंगे कि किस किस तरह के प्रोफाइल्स को वीज़ा आ रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है, और पूरा इस वक्त जर्मनी स्टडी वीज़ा का स्कोप क्या है। जसमीत जी आपका बेहद स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। जसमीत जी मैं चाहूँगा पहले तो केस स्टडी से बताएं कि किस तरह के प्रोफाइल हैं जिनको जर्मनी वीज़ा दे रहा है। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यूरोप हम बहुत जाना चाहते हैं। यूरोप में हम बात करते हैं माल्टा की, पुर्तगाल की और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ की बात करते हैं जिनका कोई स्टडी वीज़ा को लेके एक डेफिनेट प्लान नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है किसी कंट्री का यूरोप में वो जर्मनी है, जिनका एक प्लान है कि स्टूडेंट आता है तो उसे पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, और जिनका प्लान है कि अगर स्टूडेंट की हमने क्रेडिट एवेल्युएशन करनी है पहले, यानी कि APS करना है, डॉक्यूमेंट्स एवेल्युएट करने हैं ताकि जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ने हैं, जिनका प्लान है कि पढ़ाई के बाद हम वर्क परमिट देंगे यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देंगे, जिनका प्लान है कि हम बच्चे को सेटल कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो हमारा गोल होता है स्टूडेंट का वो सेटलमेंट का होता है। इसीलिए हम कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले, आज तक मैंने फ्रांस अभी तक नहीं प्रमोट किया क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्राइवेट हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बाद आज की डेट में फ्रांस बहुत प्रमोट हो रहा है, मुझे पता भी है। स्टूडेंट्स के जो रिफंड्स हैं वो 8-8 महीने बाद आ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स देखो, अगर आपका पैसा फंस जाएगा वी विल बी द फर्स्ट पर्सन जिनको बहुत दुख होगा, बिकॉज हम पूरी रिसर्च करके कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो रिसर्च करके लाते हैं, ऐसे नहीं लाते। इसीलिए मैं इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे ऐसे कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता जिनसे बच्चों को परेशानी हो, पैसे का नुकसान हो, हर्जाना हो, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ही हार्ड अर्नड होता है। किसी का अगर लाख रुपए का नुकसान होगा, 2 लाख का नुकसान होगा, 5 लाख का नुकसान होगा, तो बहुत दुख होने वाली बात है। एज अ कंपनी लैंडमार्क इमिग्रेशन पहले दिन से यही कोशिश करता आ रहा है कि स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए। आई फील अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मनी की क्लियर कट पॉलिसी का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। आज इस शो में हम थोड़ी सी प्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे। हरसिमरन सिंह मठाड़ू, इनका वीज़ा जुलाई इनटेक के लिए आया है। +2 नॉन मेडिकल स्टूडेंट 72%, ओवरऑल 5.5, 5.5 बैंड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी ओवरऑल 5.5, बैचलर विद फाउंडेशन पे इनका वीज़ा है। BSc इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, जिसके 4 कैंपस हैं, हैनोवर, पॉट्सडैम, बर्लिन एंड बैनहॉफ, तो इनके 4 कैंपस हैं। BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बढ़िया कोर्स है और IT का स्कोप फ्यूचर में बहुत है, और जर्मनी इज़ टेक हब फॉर द वर्ल्ड। 5.5 बैंड के साथ इनका बैचलर में वीज़ा आया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो फीस है इनको स्कॉलरशिप भी मिली होगी 20%, बिकॉज इनके परसेंटेज 72% हैं, और इनकी जो फीस गई होगी वो 8 से 9 हज़ार यूरो है, विच इज़ लाइक 7 to 8 लाख रुपीज़ अ ईयर, और 8 लाख इंटू 3 ईयर्स की बैचलर्स है जर्मनी में, तो 24 लाख में बैचलर्स, 24 लाख रुपए में बैचलर डिग्री कंप्लीट। फिर नेक्स्ट केस स्टडी है भूपिंदर सिंह, इनके ओवरऑल 6 बैंड हैं। नॉन मेडिकल 63%, और ये भी BSc कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हैं फॉर जुलाई इनटेक। स्टूडेंट भूपिंदर सिंह का भी वीज़ा आया है फॉर गिज़मा यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट इज कुलवीर सिंह, इनकी +2 वोकेशनल से थी, 2019 पास आउट हैं। इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया, और ये भी 5.5 बैंड वाले बच्चे हैं। ओवरऑल 5.5 बैंड, और इनका आर्डन यूनिवर्सिटी में, जिसकी सबसे कम फीस है, BA इन बिजनेस मैनेजमेंट में वीज़ा आया। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 5.5 वालों को इस टाइम पे बहुत वीज़ास मिल रहे हैं, इवन फाउंडेशन वालों को भी बहुत सारे वीज़ास मिल रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी इज प्रिंस दीप सिंह, 55%, आर्ट स्टूडेंट, 55% नंबर, आर्ट स्टूडेंट हैं, 5.5 बैंड है, नो बैंड लेस देन 5, BA इन बिजनेस मैनेजमेंट करने जा रहे हैं आर्डन यूनिवर्सिटी में, इनका भी वीज़ा अप्रूवल आया है। इसके बाद है ऋतिक कुमार, ये बैचलर इन कंप्यूटर साइंस की है, इनकी बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हैं, ओवरऑल 6.5 बैंड है। गिज़मा यूनिवर्सिटी में MSc डाटा साइंस करने जा रहे हैं, एक्सेप्शनल कोर्स, क्योंकि डाटा इज प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आपने iPhone रखा है, आपने सैमसंग रखा है, यानी कि आपका डाटा
एप्पल से और सैमसंग से शेयर हो रहा है। आपने लैपटॉप कौन सा रखा है, आप कहाँ से खाना खाते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये डाटा रिकॉर्ड होता है और फ्यूचर में डाटा विल प्ले अ मेजर रोल। सो ये मास्टर्स इन डाटा साइंस करने जा रहे हैं, विच इज़ एन एक्सेप्शनल कोर्स। अगला कोर्स है जय गोस्वामी का, इन्होंने BBA की थी 5.34 CGPA के साथ 2022 में। वर्क एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का और 5.5 बैंड है और MSc IBM करने जा रहे हैं। सो इवन मास्टर्स वाले बच्चे भी MSc करने जा रहे हैं 5.5 बैंड के साथ। सो मास्टर्स इज 12 months to 18 months और उसके बाद हम 2.5 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हैं, विच इज़ आई थिंक एन एक्सेप्शनल। देखो आप $8,000 फीस देते हो, विच इज़ लाइक 7 लाख रुपीज़। $8,000 फीस दे के आपको 2.5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, मास्टर डिग्री मिल रही है जो कि यूरोप में भी एक्सेप्टेबल है, UK में भी एक्सेप्टेबल है। आपको 2.5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। अगर आप C2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, इन दैट टाइम यू विल गेट योर सिटीजनशिप इन 2 years। अगर आप C2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, और अगर आप B1 B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, दैट विल टेक 4 to 5 years टू गेट यू सिटीजनशिप। और इसके अलावा बात करें तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज बोलते हो तो जो सैलरी मिलेगी वो भी डबल मिलेगी, सैलरी भी डबल मिलेगी। एंड अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत हाईली पेड मिलेंगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन जर्मनी। जर्मनी इज टॉप 7 कंट्रीज, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन को जर्मन स्टूडेंट वीज़ा करते हुए कुछ 9 साल हो चुके हैं। 2015 में हमने इंट्रोड्यूस किया था जर्मन स्टूडेंट वीज़ा एंड तब से हम जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा करते आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जर्मनी की जसमीत जी आपने शेयर की है। अभी नेक्स्ट इनटेक्स जर्मनी के कौन कौन से हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसकी भी हमें डिटेल बताएं। अभी इमीडिएट स्टूडेंट कौन से इनटेक्स में अप्लाई कर सकते हैं? सो इमीडिएटली अगर आप बात करें तो सितंबर इनटेक अप्लाई कर सकते हैं एंड जनवरी इनटेक अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का प्रोसेसिंग टाइम रेंजेस बिटवीन 3 months to 4 months। एंड खास बात मैं ये कहूँगा कि लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ, 0 एप्लीकेशन फीस के साथ आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 0, किसी को कोई एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे 25,000 मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, किस चीज़ का आप शर्तें पूरी करते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, ट्यूशन फीस दे सकते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट खुला रहे हैं, तो कंसल्टेंट को लाखों रुपए किस चीज़ का? क्यों कंसल्टेंट आपसे लाखों रुपए दे रहा है? अपने लाखों रुपए बचाएं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस विजिट करें और 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा लें। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। स्क्रीन पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना प्रोफाइल जसमीत जी के साथ शेयर कर सकते हैं और जसमीत जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।